हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ग्रेट्युइटी को लेकर कि कितना अमाउंट जो है ग्रेट्युइटी का वो एग्जाम्प्ट है, किस तरीके से उसको फाइंड आउट करेंगे। तो जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युइटी एक्ट एंड नॉट कवर्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, सो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए और दोनों ही जो कैटेगरीज हैं दोनों का ही अलग अलग क्राइटेरिया है एग्जाम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेट्युइटी फाइंड आउट करने का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेट्युइटी एक्ट के अंडर कवर होंगे। ऐसा कोई भी पर्सन या कोई भी एम्प्लॉय जो कि काम करता है किसी भी एस्टैब्लिशमेंट, फैक्ट्री, माइन, किसी शॉप पे कोई भी स्किल या अनस्किल्ड काम कर रहा है, किसी भी मैनेजरियल कैपेसिटी को लेकर उसको एम्प्लॉय करा गया है या नहीं करा गया, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती, वो पेमेंट ऑफ ग्रेट्युइटी एक्ट के अंडर कवर होगा। बस यहाँ पर दो कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी, पहला कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए और दूसरा किसी अदर एक्ट के अंडर कवर नहीं होना चाहिए। और ये एक्ट कब एप्लीकेबल होगा, कब इम्प्लीमेंट होगा, जब 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय करे होंगे, काम पे रखे होंगे पिछले 12 महीनों में, तब से ये एप्लीकेबल हो जाएगा और कंटिन्यू रहेगा उसके बाद, चाहे 10 से नीचे भी एम्प्लॉयज आपके चले जाएं। ठीक है, अब एग्जाम्प्टेड अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर तीन चीजें आपको गिवन है, इनमें से लीस्ट जो होगा वो आप कंसीडर करोगे एज एन एग्जाम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेट्युइटी। सबसे पहला है 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन सैलरी लास्ट ड्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तक बात करते हैं। लास्ट ड्रॉन सैलरी, रिटायरमेंट से पहले के मंथ की जो सैलरी आपको गिवन है, कितनी सैलरी चलती आ रही है पर मंथ, ठीक है, वो आपने लिया, उसका 15 डेज सैलरी निकालोगे। 15 डिवाइड बाई 26 इसलिए लिया जा रहा है यहाँ पे क्योंकि महीने में 4 संडे आते हैं ना, तो उनको निकाल दिया गया है इसमें से। सो 15/26 यहाँ से आपका निकल गया 15 डेज सैलरी। नेक्स्ट क्या चीज आपको बोली है, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 डेज सैलरी आपकी आएगी। अब ये पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ वाला क्या चक्कर है, देखो इसमें क्या चीज गिवन है आपको कि अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि 35 ईयर्स एंड 9 मंथ्स या फिर उससे भी ज्यादा 6 मंथ से ज्यादा के लिए आपको बोला है कि 35 ईयर्स एंड 9 मंथ्स है, 11 मंथ्स है। ठीक है, तो आप उसको क्या कंसीडर करोगे, 6 मंथ से ज्यादा दे रखे हैं तो आप क्या कंसीडर करोगे उसको 1 ईयर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लेना है 35 की बजाय। और अगर क्वेश्चन में 6 मंथ से नीचे के लिए बोला है कि 35 ईयर्स एंड 5 मंथ, 35 ईयर्स एंड 3 मंथ्स, तब आप इस चीज को इग्नोर करोगे, इसको 35 के अंदर ऐड नहीं करोगे एक ईयर मान के, तो यहाँ पर 35 ही रहेगा। सिंपल सी बात है, अगर 6 मंथ से ऊपर के मंथ्स आपको गिवन है तो आप उसको एक एक्स्ट्रा जो ईयर है वो आप जोड़ दोगे जितने भी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस गिवन है, और अगर आपको 6 से कम दे रखा है तो आप उसको इग्नोर करोगे। ठीक है, उसके बाद 20 लाख एब्सोल्यूट लिमिट है, ग्रेट्युइटी एक्चुअली रिसीव, इन तीनों को कंसिडर करोगे, जो भी आपका कम होगा उसको आप एग्जाम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेट्युइटी मानोगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि मीनिंग सैलरी का मतलब क्या है। 15 डेज सैलरी बोला है ना, अब ये सैलरी कैसे निकालोगे, इसमें क्या क्या चीजें ऐड होंगी। सबसे पहले मंथली बेसिक सैलरी, जो बेसिक सैलरी चली आ रही है, उसके साथ बहुत सारे अलाउंसेस गिवन होंगे आपको, वो आपने कंसीडर नहीं करने, सिर्फ एक ही ऐड होगा, डियरनेस अलाउंस। और अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ये टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है या नहीं है, ठीक है ना, तो अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है ये तभी भी ऐड होगा, अगर नहीं है तभी भी ऐड होगा। ठीक है, डियरनेस अलाउंस ऐड होगा दोनों ही कंडीशंस में। अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेट्युइटी एक्ट के अंडर एम्प्लॉय कवर होता है तो दोनों ही कंडीशंस में डियरनेस अलाउंस ऐड होगा यहाँ पर हमारा बेसिक सैलरी के अंदर, सैलरी निकालने के लिए, जिसके बेसिस पे आप 15 डेज सैलरी निकालोगे। ठीक है, उसके बाद आता है एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर दिस एक्ट, इनको कैसे फाइंड आउट करोगे। सबसे पहला है यहाँ पर 1/2 मंथ एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आपको बोला है ना 35 ईयर्स एंड 11 मंथ्स, तभी भी आपने उसको ईयर कंसीडर करके ऐड नहीं करना कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में बोला 35 ईयर्स एंड 11 मंथ्स ऐसे एम्प्लॉय को लेकर जो कवर नहीं होता एक्ट में, तो इसमें आपको सिर्फ 35 ईयर्स ही लेना है, इस चीज को इग्नोर करना है। ठीक है, इसको देखो ही मत, किस केस में, जिसमें एम्प्लॉय कवर नहीं होता एक्ट में। ठीक है ना, अब यहाँ पर बात आती है एवरेज सैलरी कैसे निकलेगी। जो लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी है ना, उसके बेसिस पे आपकी एवरेज सैलरी निकलेगी। लास्ट 10 मंथ की सैलरी कैलकुलेट करो,
10 से डिवाइड करो, एवरेज सैलरी आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद 1/2 मंथ यानी कि हाफ ले लेना है उसका, जो एवरेज सैलरी है ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से उसको मल्टीप्लाई करा, हाफ कर दिया उसका सिंपली, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपके पास आता है 20 लाख, जो एब्सोल्यूट लिमिट है हमारी, इससे ज़्यादा एग्जाम्पशन नहीं होगी। थर्ड हमारे पास जो एक्चुअली रिसीव हुआ, तो इन तीनों को कंसीडर करोगे, जो भी सबसे कम होगा वो आपकी एग्जाम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी होगी। किस केस में? जिस केस में एम्प्लॉय एक्ट के अंडर कवर नहीं होता है। अब यहाँ पर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो यही था कि आपने चाहे आपको कितने ही मंथ्स क्यों ना दे रखे हो, आपने उसको कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस कंसीडर नहीं करना है। उसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक सैलरी हमारी ऐड होगी, डियरनेस अलाउंस सिर्फ तभी ऐड होगा जब वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंडर कवर होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कवर नहीं होता, जिसमें जो एम्प्लॉय है वो कवर नहीं हो रहा है एक्ट में, तो इस केस में आप ऐड नहीं करोगे, सिर्फ तभी ऐड होगा जब टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होगा। और एक चीज और ऐड होगी यहाँ पे, जो कि है कमीशन बेस्ड अपॉन अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, की जो कमीशन है जो उस एम्प्लॉय की बन रही है, जितना भी टर्नओवर उसने अचीव करा है उसका जो फिक्स परसेंटेज डिसाइडेड है, उसके बेसिस पे जो कमीशन है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप ऐड करोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी सैलरी निकल जाएगी, और जो भी इनमें से कम होगा ना, आप उसको कंसीडर कर लोगे एग्जाम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी, ठीक है। और आपके पास एक और केस था यहाँ पे, ग्रेट्युटी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से आपको ग्रेट्युटी मिल रही है। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्प्टेड लिमिट क्या है, 20 लाख रुपीज की एग्जाम्प्टेड लिमिट है। पहले एम्प्लॉयर से जो आपको मिली है उसकी एग्जाम्प्टेड अमाउंट निकालोगे, इसमें से कर दोगे लेस, ठीक है, एग्जाम्प्टेड अमाउंट, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे एम्प्लॉयर से मिली है वो आप आगे कंसिडर करोगे कि उसमें से कितना एग्जाम्प्ट होगा, क्योंकि यहाँ से जो पहले एम्प्लॉयर से मिली है वो आपने यहाँ से लेस कर दिया। अब हमारे पास जो लिमिट है, इससे जो है वो लिमिट आपके पास कम बची है, सेकंड एम्प्लॉयर से जो आपको मिलेगा ना, वो लिमिट आपको यहाँ आपके पास यहाँ पर कम बची है, जिसमें से आप लीस्ट कंसिडर करोगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।